सुप्रिया जी, 3 नुकसान। मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने क्या कहा था, आरएसएस 3 दिन में इंडियन आर्मी जैसा एक फोर्स खड़ा कर सकती है। ये आपकी सोच है इंडियन आर्मी को लेकर। जो लोग सियाचिन से लेकर हर बॉर्डर पर बैठे हैं, शौर्य और पराक्रम दिखाते हैं, उनका कंपैरिजन आप करके कहते हैं 3 दिन में हम ऐसे लोग खड़ा कर सकते हैं। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। अगर बीच में बहस होने लगेगी तो मैं आपके हर सवाल पे मैं अंजना जी से बात कर रहा हूं, आप भी बीच में मत बोलिए। ठीक है, उनको पूरी करने दीजिए, बनाए रखा करिए। ठीक है, वापस। हाँ, अगर ये बीच में बोलेंगे अब अंजना जी, तो मैं इनके हर जवाब के बीच में बोलूंगी। अच्छा रहेगा ये बीच में ना बोले। मैं पुनः रिपीट करूंगी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर से कहा था हम 3 दिन में चाहें तो आर्मी बना सकते हैं। ये रिस्पेक्ट इनकी इंडियन आर्मी को लेके है। गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह जी कहते थे चीन वाले आते पिकनिक करके चले जाते। ये रिस्पेक्ट इनकी आर्मी को लेकर थी, हमारी शौर्य और पराक्रम से भरी बलिदान करने वाली इंडियन आर्मी को लेकर। तो हमें मत सिखाइए। जिस तिरंगे को आप फहराते नहीं थे ना 52 साल, उससे ज्यादा लोग लिपट कर आए हैं आर्मी में अपना शहीद होकर। आप मुझे यहाँ पे ज्ञान मत दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, 3 दिक्कतें बतानी है। मैं आपको 30 दिक्कतें। रुकिए गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, बोलेंगे गौरव जी प्लीज, लगातार बोलूंगी। 3 बताइए गौरव जी प्लीज बताइए, मैं उत्तर दूंगा यहीं पे। मैं लगातार बोलूंगी इनके 3 नुकसान और ये चुप नहीं रह पाएंगे। अंजना जी अच्छा 3 नुकसान विषय आज जो है 3 दिक्कत बताइए। 3 नुकसान। मैं वही कह रही हूँ, फ्रिंज एलिमेंट को फ्रिंज एलिमेंट की तरह बिहेव मत करिए। फ्रिंज एलिमेंट है, चुप रहिए। 3 नुकसान मैं गिनाती हूँ। सबसे पहला नुकसान, 17 से 23 साल की उम्र के बाद जब 23 साल में कोई रिटायर हो जाएगा, तो बल्ब में करंट ही नहीं है। अरे प्लीज गौरव जी, क्या ऐसी बातें करते हैं सर? क्यों ऐसे शब्द बोलते हैं? क्या जरूरत है ये सब बोलने की? प्लीज एलिमेंट बोल रही है तो ठीक है। आप दोनों मत बोलिए, आप दोनों मत बोलिए, बीच में मत बोलिए ना सर। जब वो बोल रही है तो बीच में मत बोलिए प्लीज। वो आपको नहीं सुनाई दिया होगा। चलिए, वो फ्रिंज एलिमेंट बोला, वो आपको नहीं सुनाई दिया अंजना जी। हो सकता है कनेक्शन कट गया होगा। कोई बात आपको बुलाया है, मैं थोड़ी बुला रही हूँ। आपकी पार्टी नहीं आपको बुलाई है, मैं थोड़ी बुला रही हूँ। सुप्रिया जी, 3 नुकसान। 3 दिक्कत बताइए। चलिए, इनसे बोलिए ये बीच में चुप रहे अंजना जी, नहीं तो मैं ठीक है। 3 नुकसान सुप्रिया जी। जब ये बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल चुप थी। मैं आपको बता रही हूँ 3 नुकसान। और 3 नुकसान नहीं, मैं 30 नुकसान गिना सकती हूँ। मैं अभी आपको 3 ही बताए दे रही हूँ। पहला नुकसान, 17 से 23 साल के बीच में जब ये 23 साल पे लोगों को रिटायर कर देंगे और उनके पास कहीं जाने को नहीं रहेगा, ये ट्रेंड लोग रहेंगे, उनका क्या होगा? पहले सवाल का आज तक जवाब नहीं आया। आफ्टर थॉट पे कहीं पे 10%, कहीं पे 8% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 42 महीने वो सर्व करेंगे। एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर तमाम सेना अध्यक्षों ने सवाल उठाया है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर बैठकर 11 लाख का झुंझुना बजा रहे। क्या होता है आज की तारीख पे 11 लाख रुपए? पहली बात, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहती हूं। ये नुकसान नहीं तो और क्या है? और आज आप यहां पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, जब आप बाकी जगहों पर रिजर्वेशन करिएगा और जो लोग इसके लिए ऑप्ट नहीं करेंगे वो कहां जाएंगे? मुद्दा क्या था? नौकरी बनाने का। ये म्यूजिकल चेयर नौकरियों के साथ खेलना बंद करिए। इधर से जगल करके उधर पे डाल देना। आपको बनानी थी 18 करोड़ नौकरियां, बना पाए हैं आप 0। अब 10 लाख 1.5 साल में बनाएंगे। ये कहते थे काला धन वापस। इनकी बातें सुन लीजिए आप, और ये बात अंत करके अपनी बात अंत करती है। इनकी बातें सुना करिए आप। हम 15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे। क्या हुआ? 50% स्विस बैंक में लोगों का पैसा भारतीयों का बढ़ गया। इनकी नाक के नीचे। अब जवाब सुनिए। हुआ ऐसा क्योंकि जमा खर्च और झुंझुने जवाब, ये जुमलों की जवाब सुनिए, जुमले पर जुमला फेंकती है। गौरव जी जवाब सुनिए, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। तिवारी, लगातार बोलूं क्या? नहीं सुप्रिया जी प्लीज, आपकी बात पूरी हो गई। आपकी पूरी बात नहीं बोलना आपको। होना चाहिए ना अंजना जी। देखिए अंजना जी, ठीक है, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट कर लिया, वो बिल्कुल चुप हो गए। प्लीज टाइम वेस्ट हो रहा है मैम, प्लीज। गौरव जी, नहीं मैं तो बात कर रही हूँ, 2 लोगों का डिबेट है, जस का तस होना चाहिए। अब मैं लगातार बोलने लगूं तो बदतमीजी यहाँ पे आके नहीं करिए ना। अपने तर्कों से ठीक है, समझा सकते हैं। ठीक है, एक भाजपा को ही ये नीति समझ ठीक है, पूरे देश को ये नीति समझ में नहीं आई। ठीक है, अब आप लगातार बोल रही हैं सुप्रिया जी। पर बैठ के अभद्रता करेंगे सुप्रिया जी प्लीज। गौरव जी, ठीक। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि एक सवाल पूछा गया, उस सवाल का उत्तर अगर नहीं मिलेगा और दर्शक जानना चाहते कि कमियां क्या है,
और ये बता नहीं रही थी। जब जबरदस्ती हुई, बार बार पूछा गया, तब तो इन्होंने बताया। अब मैं इसका भी उत्तर दे दूं, फिर कुछ तथ्य मैं भी रख दूंगा। सुन लिया अंजना जी, अब तो देखिए, सुन लिया। आप सुन पा रही हैं? प्लीज सुप्रिया जी ठीक 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 है। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कि 23 साल के बाद क्या होगा, अगर मैंने सही सुना तो सबसे पहले तो ये बताइए, जो 25% हमारे युवा रेगुलर कार्डर में आएंगे, क्या वो एक सकारात्मक कदम नहीं है? दूसरी बात, जो 75% हैं, जरूरी नहीं है सबको ही कंटिन्यू करना चाहें, हो सकता है उनकी और एम्बिशन भी हो। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, शॉर्ट सर्विस कमीशन, IAS IPS के भी एग्जाम में वो बैठ सकते हैं। तीसरी बात, 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ये भी CAPF में ये क्लियर हो गया है। और कितनी वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, 10 लाख से ज्यादा, जो कि आपका चैनल भी दिखा चुका है, बाकी भी दिखा चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, ट्रेनिंग कम होगी, और इस ट्रेनिंग की वजह से जो हमारी सेना की गुणवत्ता, प्लीज शांत करा लीजिए। अब देखिए, अब अंजना जी देखिए, अब आप तर्क, इन्होंने 3 पॉइंट उठाए, मैं तीनों का उत्तर यहीं पे दूंगा, बीच में ना बोलो। दूसरी बात, इन्होंने ट्रेनिंग की करी, बोल रहे थे, ऐसा तो मेरा ये मानना है कि ऐसा ही लगता है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घबरा गई आज मैडम घबराई हुई है, थोड़ा बता नहीं पा रही। अरे यू कांट पे मी, यू आर बैंकरप्ट मॉरली ऑल्सो, एथिकली एंड आइडियोलॉजिकली। प्लीज आप दोनों से मैं कह रही हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आवाज नीचे कर दीजिए, प्लीज आवाज नीचे कीजिए। मैं आप दोनों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, शुरुआत से कर रही हूं, प्लीज ये निजी भाषा की मर्यादा, आप एक दूसरे पर जब निजी आरोप लगाते हैं भूल जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। देश भर में जनता देख रही है, अगर वाकई आपको उन युवाओं की फिक्र है, वो भी आपको सुन रहे होंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में। प्लीज पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए एक दूसरे पर, प्लीज एक दूसरे में टोका टोकी मत कीजिए।